अब मुझे इस घर की छोटी बहू बनने से कोई नहीं रोक सकता। जानती हूँ, अच्छी तरह जानती हूँ। मुझे सिर्फ रुहेल और फरजीन के निकाह का इंतजार है। कैसे हुआ ये अचानक? कंप्यूटर इंजीनियर हैं। मेरे साथ एक टीचर होती हैं, उनके रिश्तेदार हैं। उन्होंने अम्मी को इस बारे में बताया और अम्मी ने उन्हें कल ही बुलवा लिया। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बहन, ये कौन है आपकी? ये मेरी बेटी की बचपन की सहेली है लाइबा। बस यूं समझ लें कि मेरी बेटियों ही की तरह है, क्योंकि आप जानती हैं इसे। बहुत अच्छी तरह से, इतना जितना शायद आप भी नहीं जानती। क्यों मिस लाइबा, पहचाना आपने मुझे? आंटी, आंटी प्लीज। मैं कुछ समझी नहीं, कुछ मुझे भी तो बताएं। आप तशरीफ तो रखें। ये आप इनसे पूछिए। ये मेरे स्कूल आई थी अपने 9 साला बच्चे का एडमिशन कराने, वो भी बगैर बाप के नाम के। मेरा ख्याल है आपको कोई गलत फहमी हुई है। लाइबा की शादी को तो अभी सिर्फ 8-9 महीने हुए, फिर भला उसका 9 साल का बच्चा कहाँ से आ सकता है? अब समझी, तुम अपने मरे हुए शौहर का नाम क्यों नहीं बता रही थी? मरा हुआ शौहर? लाइबा ये क्या कह रही हैं? माफ कीजिएगा खातून, हम इज्जतदार लोग हैं, और जिस लड़की की सहेलियां ऐसी हों उसका अपना करैक्टर क्या होगा। मुझे तो आप इजाजत ही दीजिए। आप मेरी बात तो सुने, रुके तो सही बहन। तुमने मेरी बेटी का घर बसने से पहले ही उजाड़ दिया। अब समझी मैं जीनत क्यों मर गई थी। आंटी मैं बेकसूर हूँ, मेरा कोई कसूर नहीं है। चली जाओ यहां से, और आइंदा यहां कभी कदम नहीं रखना। ठहरो लाइबा, तुम कहीं नहीं जाओगी। अम्मी, पहले ही इस पर इतने मुसीबतों के पहाड़ टूट चुके हैं। ये बेकसूर है। इसकी वजह से ना सिर्फ हमारे मुंह पर आज कालक मली गई है, बल्कि तुम्हारे किरदार पर भी शक किया गया है। इससे कहो चली जाए यहां से। लाइबा, तुम कहीं नहीं जाओगी। अच्छा हुआ अम्मी, जो ऐसे तंग नजर लोगों से मेरा रिश्ता नहीं जुड़ा। आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको सारी सच्चाई बताती हूँ। और लाइबा, तुम कहीं मत जाना, ठीक है? और मैं आपको सारी सच्चाई बताती हूँ। तुम्हें याद है रोहिल, कुछ दिनों पहले जब मैं तुम्हारे उस ऑफिस में आती थी तब तो मुझे लिफ्ट ही नहीं कराते थे, और आज क्यों?
आज क्या हो गया? आज मैं तुम्हारी सीट पे बैठी हूँ। अगर इस सीट पर बैठने का इतना ही शौक है तो मेरा ऑफिस क्यों नहीं ज्वाइन कर ली थी, वो भी मेरी पर्सनल सेक्रेटरी की हैसियत से। नॉट अ बैड आइडिया। मैं तुम्हें ज्वाइन तो जरूर करूंगी, लेकिन एज अ पर्सनल सेक्रेटरी नहीं। फिर ये मैं तुम्हें सोच के बताऊंगी। ओके। जी अभी साहब। ओ, मैं तो वाकई भूल गया था। कब कॉल की थी उन्होंने? दोनों डोंट वरी, बस हम लोग निकलते हैं अभी फौरन। जी मैं बताता हूँ आपको। क्या हुआ? मेरा एक दोस्त था सीमाब, अभी कुछ दिनों पहले उसकी कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई। लाश तो मिली नहीं, लेकिन उसका वॉलेट मिला पुलिस को। और उसमें मेरा विजिटिंग कार्ड था। बस फिर क्या था, फौरन मुझे थाने से कॉल आ गई कि आप फौरन पहुंचे। मगर क्यों? कहते हैं कि उसकी गाड़ी के ब्रेक फेल कर दिए गए थे, शायद इसी वजह से यह हादसा हुआ। और क्या क्या मिला पुलिस को? आई डोंट नो, लेकिन तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों पीला पड़ गया? नहीं रोयल, ऐसी तो कोई बात नहीं है। दरअसल मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, किसी के बारे में ऐसा कुछ सुनो तो मुझे बहुत दुख होता है। क्या ख्याल है रोयल, अब चलें? आई एम सो सॉरी, मैं आबिद साहब के साथ थाने जाऊंगा। मैं ड्राइवर को बोल देता हूँ तुमको छोड़ देगा, ठीक है? मेरी बदनसीबी ने पहले मेरा घर छीना, माँ को छीना, और अब ये महक की दहलीज तक पहुंच गई। मेरी वजह से इसका रिश्ता टूट गया। क्या कसूर था उसका? हाँ? अरे बिटिया, इसमें भी अल्लाह ताला की कोई ना कोई मसलहत होगी। और फिर तुम्हारे साथ जो इतना कुछ हो गया तो तुम्हारा क्या कसूर था? है? आप ठीक कहती हैं बुआ, मुझे रोहिल को सब कुछ साफ साफ बता देना चाहिए था, और महक की अम्मी को भी सब कुछ बता देना चाहिए था। फिर कम से कम ये सब तो ना होता। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई बुआ, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। ये सब दिल के बहलाने की बातें हैं। हाँ, अगर तुम बता देती तो अच्छा होता, मगर देखो होता फिर भी वही जो अल्लाह ताला ने तुम्हारे नसीब में लिख रखा था। वैसे अब तुम परेशान मत हो, सब्र करो, हौसला रखो और हिम्मत से काम लो। कितना सब्र करूं मैं? कहां से लाऊं हौसला? हाँ, किस किस बात पर सब्र करूं? मेरी आजमाइशें तो खत्म ही नहीं हो रही बुआ, खत्म ही नहीं हो रही आजमाइश। देखो बेटा, अल्लाह ताला हर एक को आजमाइशों में नहीं डालता है। वो उन्हीं लोगों को आजमाइशों से गुजारता है जिनको अपने करीब समझता है, जिनको पसंद करता है। और तुम देखना, इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में वो मेरा परवरदिगार तुम्हारी झोली खुशियों से भर देगा। इतनी खुशियां देगा तुम्हें कि तुम सोच भी नहीं सकती। खुर्रम कहाँ है? वो खुर्रम मियाँ को मैं पड़ोस में छोड़ आई थी, वो तुम्हें रोता हुआ देख के सहम सा गया है। अच्छा बेटा, मैं उसे लेकर आती हूँ। हैं, तुम चल के अपना मुंह हाथ धो लो। शाबाश, मैं लाती हूँ उसे।
माय गॉड, सीमाब ने मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ा मेरा। ना जाने वॉलेट के अलावा क्या क्या चीजें मिली हैं पुलिस को। इसके मोबाइल में मेरे नंबर के अलावा ना जाने कितने एसएमएस और स्नैप्स भी होंगी। अगर वो हाथ लग गया पुलिस के तो क्या होगा? मैं तो गिरफ्तार हो जाऊंगी। नहीं, वो तो सीमाब की जेब में होगा। खुदा करे ऐसा ही हो। मुझे रोहिल से जाकर पूछना चाहिए कि और क्या क्या मिला है पुलिस को। हाँ, ये ठीक है। क्या हुआ रोहिल, नींद नहीं आ रही? नहीं, बस नींद नहीं आ रही। वैसे ये हाल मेरा भी है। रोहिल, तुम आज पुलिस स्टेशन गए थे ना? कुछ पता चला? मुझे तो खामखा पुलिस वालों ने बुला लिया। असल में उनको सीमाब का वॉलेट मिला और उसमें मेरा विजिटिंग कार्ड था। बस उल्टे सीधे सवालात करने लगे मुझसे। उन्हें और कुछ नहीं मिला? मेरा मतलब है मोबाइल वगैरह। वो थैंक गॉड उनको कोई मोबाइल वगैरह नहीं मिला, वरना अगर उसके मोबाइल में मेरा नंबर फीड देखते तो मेरा झूठ नाकाम हो जाता। झूठ? कौन सा झूठ? अरे भाई, मैंने पुलिस को ये थोड़ी बताया कि सीमाब मेरा दोस्त था। मैंने उन्हें ये कहा है कि सीमाब मेरे पास सिर्फ जॉब के लिए आया था, इसलिए मैंने उसे अपना विजिटिंग कार्ड दे दिया। ये तुमने बहुत अच्छा किया। रोहिल, अब मैं चलती हूँ, सुबह मुलाकात होगी। गुड नाइट। अजीब लड़की है। देखो सोहेल, बात को समझने की कोशिश करो। अभी नई फैक्ट्री अच्छा खासा इन्वेस्ट हुआ है और ये चैनल खोलना कोई इतना आसान काम नहीं जितना तुम समझ रहे हो। हम में से किसी को कोई तजुर्बा भी नहीं और करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट है। तुम रोहेल के साथ मिलकर नई फैक्ट्री संभालो। एमडी की सीट अभी भी तुम्हें मिल सकती है। मैं रोहेल से बात करूंगा। भाईजान, इसीलिए मैं ये बात बड़ी अम्मा के सामने नहीं करना चाह रहा था कि अब मैं कुछ बोल दूंगा और बड़ी अम्मा की तबीयत खराब हो जाएगी मेरी वजह से। बड़ी अम्मा, आपसे तो मैं बात कर चुका था, फिर ये सब। लेकिन तुमने ये नहीं बताया था कि तुम करना क्या चाहते हो। और काशिफ भी सही कह रहा है, करोड़ों रुपए तुम्हारी नातजुर्बेकारी शौक की नजर नहीं किए जा सकते, और वो भी ऐसे वक्त पे जबकि फैक्ट्री ने अभी ठीक से काम करना भी नहीं शुरू किया है। आप और भाईजान हमेशा सही सोचते हैं, सही कहते हैं और सही करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर इन्वेस्टमेंट करने पर तैयार नहीं है तो ना करें, लेकिन मैं चैनल खोल कर रहूंगा। ये मेरा वादा है आप लोगों से। कैसे और किसके सरमाए से, ये ना आप लोग मुझसे पूछेंगे और ना मैं आप लोगों को बताऊंगा। समझ में नहीं आता इस लड़के का मसला क्या है। आप नहीं जानती बड़ी, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूं कि इसका मसला क्या है। मुझे तो यकीन नहीं है कि काशिफ भाई और बड़ी अम्मा मानेंगे। आपका क्या ख्याल है, वो चैनल के लिए इन्वेस्टमेंट कर देंगे?
लो, सुहेल भी आ गया, इसी से पूछ लेते हैं। क्या हुआ बेटा? ये घी सीधी उंगलियों से निकलने वाला नहीं है मम्मी। आपको अब पता चला है, मैं तो शुरू से यही कह रही हूँ। बात क्या हुई अम्मा और काशिफ से? वही मामा जो हमेशा से होती हुई आई है। कहते हैं रोहेल वाली एमडी की सीट संभाल लो। तो ठीक ही तो कहते हैं, आप एक बार उनकी बात मान लें और फैक्ट्री का चार्ज लेने के बाद उसी के प्रॉफिट से चैनल की प्लानिंग करते रहिएगा। आप कहाँ दो कष्ट में फंसा रही हैं आप सुहेल भाई को? वैसे इनकी चैनल वाली बात बुरी नहीं है, महीनों में अरबपति हो जाएंगे आप। यस, यही बात तो मैं भी सोच रहा था कि फैक्ट्री के झमेलों में फंस के मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, और वो भी बिना किसी इख्तियारात के। लेकिन इन्वेस्टमेंट कहाँ से कराओगे फिर? सुना है चैनल के लाइसेंस के लिए 50 लाख रुपए देने पड़ते। इन्वेस्टर तो मिल ही जाएगा मम्मी, बस आप देखते जाएं मैं आगे करता क्या हूं। अरे ये लड़का किसी मुसीबत में ना फंस जाए। और तुम ये बार बार उन्हें पुश करती रहती हो चैनल के लिए, अपने मशवरे अपने पास रखो तुम। तो क्या अपने होने वाले शौहर की सीट तुम्हारे शौहर को दिला दूं? अरे आपा, सच ही तो कह रही हूँ, प्रॉफिट है तो मार्केट में इतने सारे चैनल आ रहे हैं। अरे मेरे तो समझ में नहीं आ रहा ये लड़का क्या करेगा। हेलो, हेलो, पता नहीं क्या मुसीबत है, फोन भी करते और बात भी नहीं करते। आप इतनी सी बात क्या बता के जाती हैं? घर में गाड़ी थी इसलिए तो चली आई। तुम मुझे बता के भी जा सकती थी फरजीन, रोहेल को साथ ले जाती। आपा, जो चीजें मुझे लेनी थी वो मैं रोहेल के साथ नहीं ले सकती, समझी? अच्छा ठीक है, तुम कितनी देर में पहुंच रही हो? रास्ते में हूँ, बस हार्डली 15 से 20 मिनट तक पहुँचाऊँ। क्यों, खैरियत तो है ना? नहीं खैरियत ही है। अगर तुम बता के चाहती तो मैं भी कुछ मंगवा ली थी। चलो अब तुम जल्दी से आ जाओ, फिर बैठ के बातें करेंगे। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। ओके बाय। ओह गॉड, लगता है कोई गाड़ी मार के चली गई बेचारे को। देखना चाहिए मुझे। एक्सक्यूज मी,